सभी को हरिहर जय बाबा माँ की। मैं लक्ष्य रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पदयात्रियों के अनुभव में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वयं श्री शिव कुमार रमन जी, जो कि पद यात्रा के संचालक हैं, पद यात्रा का संचालन करते हैं और काशी से लेकर करौली धाम तक ये पद यात्रा के पद यात्रियों के साथ साथ चलते हैं और उनकी पूरे देखभाल करते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या अनुभव हैं पद यात्रा के। हरिहर शिव कुमार जी, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज आपका लगभग 15वां यात्रा है, पद यात्रा। तो आपको कैसा लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है? जो भी हमने पद यात्रा कराया उसमें हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो हमारे साथ में लोग चले, एक पद यात्रा में एक व्यक्ति ऐसा था कि वो कह दो कि सीधा चले जाओ तो सीधा चला जाता था और सरसैया घाट पहुँचते वो बोल नहीं पाता था। सरसैया घाट पहुँचा है, स्नान किया, उसके बाद उसकी बाड़ी जो है खुल गई और उसने जयकारा भी लगाया। ये अनुभव हुआ। जयकारा लगाया मतलब बोल नहीं पाता था और उसने जयकारा लगाया, करौली शंकर महादेव की जय। अच्छा, तो आपने अभी तक 15 पद यात्रा करा चुके हैं आप? जी। तो एक पद यात्रा कराते हैं तो लगभग आपके साथ कितने लोग जुड़ जाते हैं पद यात्रा करने के लिए? 40 से 50, 60, 70 भी हो जाते हैं, 80, 85 भी हो जाते हैं, किसी में 26, 27 होते हैं। तो आपकी यात्रा हर महीने निकलती है या कोई डेट फिक्स है? नहीं, हर महीने डेट डालते हैं। महीने में एक पद यात्रा कराने की कोशिश करते हैं। तो पद यात्रा में तो लगभग 12-13 दिन लग जाते हैं लगभग। तो आपका अपना निजी कोई कार्य या कुछ उसको छोड़ के आप पद यात्रा कराते हैं? जी, हमारे पास संगीत इंस्ट्रूमेंट की दुकान है, उसको बंद करके तब हम पद यात्रा कराते हैं। और जब 15 दिन दुकान खोलते हैं, 15 दिन बंद रहती है। अच्छा, महीने के 15 दिन आप दरबार पे समर्पित करते हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये था आपसे कि दरबार आप कब से जुड़े हैं और दरबार से जुड़ने के पहले और बाद के अनुभव क्या हैं? दरबार में जब हम जुड़े थे 1918 में, उस समय हमारे पीछे तंत्र मंत्र कराया गया था। हम बहुत परेशान थे और जुड़ने के बाद 2-4 महीने तो हमने कुछ किया ही नहीं, केवल जाते, शनिवार को जाते थे, अर्जी बंधन करके चले आते थे। 6 महीने के बाद जब हम प्रक्रिया शुरू किए हैं तो हमको कैंसर भी हो गया था, टीबी हो गई थी, शुगर भी था, लेकिन अब सब एकदम फिट है। काफ़ी बीमारियां थी जो स्वस्थ हुई हैं। तो जैसे कि इस समय देखा जा रहा है न्यूज़ पे अनिरुद्धाचार्य जी और करौली शंकर महादेव के बीच जो बातें चल रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अनिरुद्धाचार्य ने सही कहा है? अनिरुद्धाचार्य ने नारियों के विषय में कहा है, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 25 साल के लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं तब उनका शादी होता है। इस तरह तो हमारी भी बहन बेटी हैं, सबकी हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे माताओं बहनों के विषय में उनका ये शब्द अच्छा नहीं लगता। तो करौली शंकर महादेव ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, तो ये आंदोलन कब छिड़ा है और ये बात कब हुई थी, कुछ जानकारी है आपको? इसकी जानकारी आज से 1 महीना पहले गुरुदेव ने कहा था इसी विषय में कि आप नारी समाज से माफ़ी मांगे, जो इस शब्द को अपना वापस लें। उन्होंने वापस नहीं लिया। अच्छा, इस समय पाटनी सिस्टर्स के घर के सामने गोलियां भी चली है और शायद करौली शंकर महादेव जी को भी धमकी मिली है। तो अनिरुद्धाचार्य जी का क्या सच में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन हो सकता है? देखिए, अब इसको तो नहीं बता सकते, बशर्ते ये है कि कुछ जानकारियाँ मिली हैं फेसबुक पे कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। अच्छा, अब वो क्या है इसके विषय में हमको नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो आप जो आप कराते हैं पद यात्रा, उसके सिलसिले में मैं फिर आता हूँ पद यात्रा पे। तो जब आप पद यात्रा करके दरबार लेकर जाते हैं लोगों को, तो लोगों के प्रश्न क्या होते हैं? लोग जो नए लोग होते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं दरबार से? कुछ नए लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको आप क्या सूचना देना चाहेंगे?
वो सूचना देने का, अगर उनको पद यात्रा करना है तो हमसे बात करते हैं, तो उनका एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कितने लोग हैं, और फिर वहाँ जाते हैं काशी जी, वहीं से उनकी पद यात्रा कराते हैं। जो नियम पूछते तो नियम जो हमको मालूम हम बताते हैं कैसे क्या करना है। अच्छा, पद यात्रा के अलावा कोई नियम दरबार के जो मतलब पहले लोग जाएं दरबार में तो क्या करें, जाते ही दरबार में क्या करना चाहिए? पहले जब जाते हैं तो पद यात्रा करके 9 नंबर काउंटर पर जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, एक कार्ड बनता है जो कि उनको खाने का और रहने का, नाश्ते का सब फ्री रहता है। इसके बाद तब प्रक्रिया दूसरे दिन शुरू होती है। और मान लीजिए बिना पद यात्रा किए कोई पहली बार जा रहा है तो वो वहाँ जाके क्या करे? जो पहली बार पद यात्रा करके जा रहे हैं, पहले उनको अर्जी बंधन करना चाहिए, माँ बाबा से अपना कष्ट बताना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि माँ बाबा हमको ये कष्ट है, तो उससे काफ़ी राहत वहाँ मिलती है। अच्छा, आपने इतनी पद यात्रा कराई है, क्या आपने स्वयं भी पद यात्रा की है? जी हाँ, 2022 में एक पद यात्रा हम और हमारी बेटी और वाइफ, पत्नी, तीनों लोग, पूरा परिवार। जी। तो पद यात्रा करने के बाद के मतलब पद यात्रा करते समय या पद यात्रा करने के बाद कोई विशेष अनुभव? विशेष अनुभव ये था कि हमारे पैरों में छाला पड़े थे। पैर में छाला नीचे पड़ना चाहिए, लेकिन बगल में छाला थे। हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न जलन हुआ। दरबार पहुँचते पहुँचते जो दर्द और कष्ट हुआ था प्रयागराज के तक हुआ। इसके बाद जब हम आगे बढ़े, जैसे जैसे बढ़े वैसे हमारा कष्ट दूर होता चला गया। हमको कमज़ोरी महसूस होती थी, फिर चलने में चक्कर आता था, क्योंकि बीमार हम पहले से भी थे। तो जाते जाते हमको जैसे एक ऊर्जा मिलती गई और हम स्वस्थ होते चले गए। मतलब ऊर्जा से आप स्वस्थ हुए? भाई ऊर्जा तो है ही न माँ बाबा के। मान लीजिए कोई नए लोग अगर पद यात्रा करना चाहें आपके साथ, तो आप अपनी सारी डिटेल इसमें दे दीजिए, आप अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार रमन है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, और हमारा मोबाइल नंबर है 7। जिस किसी को भी पद यात्रा करनी हो इस नंबर पे संपर्क करें और अपनी पद यात्रा करें। हरिहर, जय बाबा माँ की। मैं लक्ष्य रमन, इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। हरिहर।